हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज का हमारा है टेंस की 5th पार्ट की क्लास। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य। जो आने वाला टाइम है भविष्य, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बारे में फ्यूचर में जो भी काम होगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा होगा कि जो काम फ्यूचर में होगा और वो इनडेफिनिट है, उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है। तो फ्यूचर में बताने के लिए जैसे कौन कौन से काम हो सकते हैं, वह आएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह ये करेगा, वह वो करेगा, जो भी बताना हो तो उसकी पहचान क्या होगी, गा गी गे। अब इसके लिए क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी फ्यूचर में। फ्यूचर में जहाँ पे भी कुछ बताना हो तो विल शैल से यूज करना होता है। विल शैल और कहीं यूज नहीं होती, सिर्फ फ्यूचर को बताने के लिए ही यूज होती हैं स्पेशल। अब हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे राम विल कम, राम विल कम, राम आएगा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। अब हम ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि राम तो सिंगुलर है, उसके साथ विल लगा, आई के साथ शैल लगा, तो सिंगुलर प्लूरल में इनके साथ कौन कौन सा कैसे लगेगा, क्योंकि पहले हम जितने भी सेंटेंस किए उनमें सिंगुलर प्लूरल में चेंज होता था। तो उसके हिसाब से तो राम और आई के साथ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी ना। तो अब हम इसके लिए सीख लेते हैं कि शैल जहाँ पे होगा तो उसमें क्या लगेगा, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगेगा। बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे उन सब के साथ विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि विल और शैल क्या होते हैं, ये मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन अगर हमें कहीं पे ये बात बतानी हो जहाँ पे हम क्या है, कोई दृढ़ निश्चय बताना हो, बिल्कुल डेटर्मिनेशन, या फिर कहीं पे प्रॉमिस करना हो, कहीं पे हम बहुत इमोशनल हो गए हो, तब वहाँ पे करने के लिए हम आई और वी के साथ विल लगा देते हैं और ऑल सब्जेक्ट के साथ शैल लगा देते हैं। तो आपको देखा जाए तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ दोनों चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी टोन चेंज हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल बात करते हो तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, और अगर डेटर्मिनेशन करना हो कि मैं ये काम पक्का करूँगा, आई विल डू दिस, तो क्या होगा, आई विल भी लगा सकते हो। मतलब अगर विल लगा दिया तो मतलब आप बिल्कुल डेटर्मिनेशन हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है, बिल्कुल पक्का। लेकिन अगर बोलोगे आई शैल डू दिस तो मतलब मैं ये काम करूँगा, तो वो नॉर्मल, सिर्फ टोन चेंज हो जाएगी। लेकिन लगा आप दोनों सकते हो। आपको बहुत सारे सेंटेंस जहाँ पे भी देखोगे आप दोनों लगे ही मिलेंगे, सिर्फ टोन पे फर्क पड़ता है। अब हम करते हैं कि अगर हमें नेगेटिव बोलना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल शैल के बाद नोट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम विल नॉट कम, राम नहीं आएगा, आई शैल नॉट राइट, मैं नहीं लिखूंगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के बारे में। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। विल राम कम, क्या राम आएगा, विल राम कम। विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। अब जैसे विल हमने क्या किया था कि बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, तो यू के साथ भी विल लगेगा, राम के साथ भी विल लगेगा, सिर्फ आई और वी को छोड़ के उनके साथ शैल लगता होता है। विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो क्वेश्चन कर लिया कि अगर हमें फ्यूचर के बारे में बताना है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में कोई ऐसा काम बताना है कि जो फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे कल मैं इस टाइम पढ़ा रही होंगी, कल मैं इस टाइम जा रही होंगी, कल मैं इस टाइम खाना खा रही होगी, तो कल के बारे में बताना है या आने वाले किसी भी टाइम के बारे में, इस टाइम यह काम हो रहा होगा, तो उसके लिए क्योंकि हो रहा होगा क्या हो गया, कंटिन्यूअस, और वो फ्यूचर में हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूअस के लिए। और अभी हमने क्या पढ़ा कि विल और शैल मॉडल की तरह भी यूज होते हैं, क्योंकि ये मॉडल भी है, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, लेकिन फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगना है, तो दोनों चीज़ आनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा वर्ब इंट्रोड्यूस कर दी, बी।
जो विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस का काम करेगी, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम विल बी राइटिंग द लेटर, राम लेटर लिख रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर हमें फ्यूचर का बताना हो तो हम इस तरह से फॉर्मेट से बता सकते हैं। अब हमें फ्यूचर में बताना हो कि वो यह काम नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव हो तो विल और शैल के बाद नोट लगेगा, बी से पहले। विल बी और शैल बी के बीच में विल नॉट बी, शैल नॉट बी लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट एज इट इज लगेगा। राम विल नॉट बी राइटिंग द लेटर, राम लेटर नहीं लिख रहा होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ध्यान रखना। अब हम करते हैं कि हमें क्वेश्चन पूछना हो अगर इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और ये बी वर्ब जो है बाद में ही रहेगी। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। विल राम बी स्लीपिंग, क्या राम सो रहा होगा। विल दे बी प्लेइंग द क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर पूछना हो कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा, विल दे नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। अब हमने ये फ्यूचर कर लिया इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर लिया। अब अपने दो टेंस और बचते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन हम जैसे कि हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम जाहिर सी बात ही नहीं होती कि वह फ्यूचर में काम हो चुका होगा, वह फ्यूचर में काम इतने टाइम से हो रहा होगा। ये टेंस हैं लेकिन फ्यूचर में इनका कोई स्पोकन के में इनका फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई यूज़ नहीं होता, तो हम वो नहीं करेंगे। वैसे इन जो फ्यूचर का लगभग इंडेफिनिट का ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का यूज़ भी कहीं कहीं करना हो जाता है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी मैंने करवा दिया, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करेंगे हम। आज से हमारी ये टेंस की लास्ट क्लास थी, हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपने टेंस की जो पिछली वीडियोज़ हैं 4 वो भी देख ली होंगी, क्योंकि आज हमारी 5वीं क्लास थी। और इन टेंस के आप नोट्स बना के एक दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना। नोट्स आपने साथ साथ बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो बना लेना और इन टेंस को रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो अपनी बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है सेंटेंस की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि जब आपने शुरुआत किया था अब तक आपके अंदर काफ़ी चेंज आ चुका होगा, आप सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे कि कैसे बनाना है, कैसे बोलना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो अब हमारा टेंस कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नई स्पोकन की तैयारी के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।